कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति की जहां मृत्यु के अधिपति यमराज स्वयं खाली हाथ बैठ गए हों और नरक की धधकती ज्वालाएं शांत होकर शीतल जल की बावड़ी में बदल गई हों। आखिर एक नश्वर राजा ने ऐसा कौन सा रहस्य जान लिया था जिसने विधाता के लिखे लेख को ही चुनौती दे दी और यमलोक के द्वार पर सन्नाटा छा गया। आज पुराण व्रत चित्र पर हम उस अद्भुत सत्य से पर्दा उठाएंगे जिसने साक्षात ब्रह्मा जी को भी अचंभित कर दिया था। भक्तों, वैशाख मास की ये कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि मोक्ष का सीधा मार्ग है। शास्त्रों में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अधूरी कथा अधूरा पुण्य देती है। जिस प्रकार आधी औषधि रोग को जड़ से नहीं मिटाती, उसी प्रकार बीच में छोड़ी गई पौराणिक कथा मन में संशय पैदा करती है और आपके आध्यात्मिक लाभ को शून्य कर देती है। इसलिए अगले कुछ मिनट पूरी एकाग्रता के साथ इस अमृत रस का पान करें। आगे बढ़ने से पहले यदि आप सनातन धर्म की इन अनमोल कथाओं से जुड़ना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल पुराण व्रत चित्र को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर पुण्य के सहभागी बने। कथा का आरंभ मिथिला नरेश और परम ज्ञानी श्रुतदेव जी के बीच एक गंभीर संवाद से होता है। राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण, यदि वैशाख मास के धर्म इतने प्रभावशाली हैं कि वे भगवान विष्णु को तत्काल प्रसन्न कर देते हैं, तो संसार में इनकी प्रसिद्धि उतनी क्यों नहीं है? श्रुतदेव जी ने बड़े मार्मिक ढंग से उत्तर दिया कि हे राजन, इस पृथ्वी पर अधिकांश मनुष्य राजस और तमस गुणों से बंधे हैं, जो केवल सांसारिक भोगों और धन संपत्ति की अभिलाषा रखते हैं। सात्विक धर्म, जो भगवान विष्णु का प्रिय है, उसे जानने वाले और उसका पालन करने वाले करोड़ों में एक होते हैं। वैशाख की महिमा को स्पष्ट करते हुए उन्होंने ये दिव्य श्लोक कहा, न माधव समो मासो न कृतेन समम युगम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। अर्थात वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। अज्ञानी मनुष्य इस सत्य को पहचान नहीं पाते और कठिन कर्मकांडों में उलझे रहते हैं। इसी संदर्भ में वे राजा कीर्तिमान की कथा सुनाते हैं, जो इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा थे। एक बार ग्रीष्म ऋतु की चिलचिलाती धूप में राजा महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि ऋषि के शिष्य बड़ी तत्परता से मार्ग पर प्याऊ बनवा रहे थे, थके हुए राहगीरों को सुगंधित जल पिला रहे थे और छायादार मंडप बना रहे थे। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो वशिष्ठ जी ने उन्हें वैशाख मास के उन गुप्त धर्मों का ज्ञान दिया जो केवल सेवा भाव से सिद्ध होते हैं। महर्षि ने जलदान का महत्व बताते हुए कहा, पानीयम पायेत यस्तु ग्रीष्मकाले विशेषतः स सर्व यज्ञ फलम आपनोति विष्णु लोकम च गच्छति। अर्थात जो इस तपन भरे मास में प्यासे को जल पिलाता है, वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। राजा वशिष्ठ जी के उपदेशों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे पूरी प्रजा के लिए अनिवार्य कर दिया। राजा कीर्तिमान ने अपने राज्य में नगाड़ा बजवाकर घोषणा करवा दी कि 8 वर्ष से 80 वर्ष तक का जो भी मनुष्य वैशाख में सूर्योदय से पूर्व स्नान नहीं करेगा और दान पुण्य नहीं करेगा, उसे कठोर दंड देकर राज्य से निकाल दिया जाएगा। राजा की इस दृढ़ता का फल ये हुआ कि पूरी प्रजा वैशाख धर्म में लीन हो गई। पापियों के पाप कट गए और जो भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता वह सीधे बैकुंठ धाम जाता। देखते ही देखते यमराज की कचहरी खाली हो गई, नरक के द्वार बंद हो गए और चित्रगुप्त जी की कलम रुक गई, क्योंकि अब कोई पापी नरक की ओर आ ही नहीं रहा था। यमराज व्याकुल होकर सोचने लगे कि यदि सभी पापी वैशाख स्नान मात्र से मुक्त हो जाएंगे तो सृष्टि का न्याय चक्र कैसे चलेगा। यमराज की इस पीड़ा को इस श्लोक में पिरोया गया है, वैशाखे प्रातः स्नायी च मधुसूदन तत्परः स यमस्य मुखम नैव पश्यति नरकम च वैव। अर्थात जो वैशाख में प्रातः स्नान कर हरिभक्ति करता है वह कभी यम का मुख नहीं देखता। अंततः यमराज अपनी शिकायत लेकर ब्रह्मा जी के पास सत्यलोक पहुंचे। उन्होंने पितामह के चरणों में गिरकर कहा कि प्रभु, राजा कीर्तिमान ने मेरे अधिकार छीन लिए हैं और यमलोक का मार्ग ही लुप्त कर दिया है। संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख स्नान के प्रताप से मेरे लेख को मिटाकर बैकुंठ जा रहे हैं। यमराज के इन शब्दों ने ब्रह्मा जी को भी विचारमग्न कर दिया। भक्तों, अध्याय 11 की ये कथा हमें सिद्ध करती है कि जब धर्म का पालन दृढ़ता से किया जाता है तो वो विधाता के विधान को भी बदल सकता है। क्या ब्रह्मा जी यमराज की सत्ता वापस दिला पाएंगे? क्या राजा कीर्तिमान को उनकी भक्ति के लिए रोका जाएगा? ये हम जानेंगे अगले अध्याय में। वैशाख मास का ये पुण्य फल आप सभी को प्राप्त हो, इसी कामना के साथ कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और इस वीडियो को 5 प्रियजनों के साथ साझा करें। देखते रहिए पुराण व्रत चित्र। जय श्री कृष्णा।